बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जिम्नोस्पर्म की एक टाइप साइकस डिस्कस करते हैं और हम चलते हैं साइकस के बिल्कुल पास। ये हम आ गए हैं, हमने यहाँ इसे एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो किया है। तो अगर इस साइकस की हम अक्रेंस देखें तो दुनिया में ये पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना में, साउदर्न इंडिया में, साउथ ऑफ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया में। ज़ीरोफिटिक कंडीशन में यूजुअली ये ग्रो करता है और ऑर्नामेंटल भी ग्रो कर लेते हैं, जैसे हमने इसे यहाँ पर ऑर्नामेंटल ग्रो किया है और 100 ईयर्स राउंड अबाउट इसकी लाइफ होती है। इस साइकस को हम सागो पाम या कंगी पाम भी कहते हैं। कंगी पाम इसे इसके लीव्स की या लीफलेट्स जो हैं वो कंगी की तरह से होने की वजह से, कॉम लाइक होने की वजह से हम इन्हें कह देते हैं। तो ये जो प्लांट हमें नज़र आ रहा है इसकी प्लांट बॉडी ये स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट जो है ये डिफ्रेंशिएटेड है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो रूट तो फ़िलहाल हम नहीं देख रहे, तो स्टेम और इसमें दो तरह के लीव्स जो हैं वो हम उसकी मॉर्फोलॉजी जो है यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये तो छोटा है एज़ कम्पेयर टू जब ये बड़े हो जाते हैं तो इसका स्टेम जो है वो होता है अनब्रांच और वुडी होता है। और जैसे हम देखते हैं कि इसके ऊपर थिक वुडी परसिस्टेंट लीफ बेसिस जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये इसकी लीफ बेसिस हैं, जो लीफ तो कट गए, नेचुरली ये गिरते रहते हैं लेकिन हमने इन्हें काटा है और यहीं पर प्रेजेंट हैं ये स्केल लीव्स इसके, ये जिन्हें अभी मैंने टच किया है ये स्केल लीव्स हैं इसके। तो इसी स्टेम के ऊपर स्केल लीव्स भी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके स्टेम की ग्रोथ जो है वो इंतहाई स्लो होती है और इतनी स्लो कि एक साल में सिर्फ एक ही पत्तों का घेरा निकलता है और पत्ते भी इनमें इस तरह से निकलते हैं कि एक दफ़ा निकलेंगे इनमें फॉलिएज लीव्स और एक दफ़ा स्केल लीव्स। जैसे ये जो छोटे से अंदर ब्राउन से प्रेजेंट हैं ये वाले, इन्हें हम कहते हैं इनके हैं स्केल लीव्स। तो एक घेरा जो है, एक वर्ल जो है वो एक सीज़न में निकलेगा इनके स्केल लीव्स का और एक निकलेगा इनके फॉलिएज लीव्स का। ये अंदर जैसे यहाँ पर इस दफ़ा इसमें ओरिजिनेट हो रहे हैं वो गोल सा जो घेरा है ये वाला स्केल लीव्स का, और जब सीज़न बदलेगा यूजुअली सर्दियों में ये इसमें फॉलिएज लीव्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो फॉलिएज लीव्स अगर देखें तो ये होते हैं पिन्नेट कंपाउंड। पिन्नेट कंपाउंड लीव्स से हमारी मुराद ऐसे जिसमें ये जो छोटी पत्तियां हैं वो रोज़ की सूरत में लगी हुई होती हैं इसमें। तो इनके लीफलेट्स हम देखते हैं तो लीफलेट्स जो हैं वो थिक हैं और इनके ऊपर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है और स्टोमाटा भी इनमें जो है वो संकन होते हैं ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। ये जो लीव्स हैं एक्सियल ऑफ स्केल लीव्स में ओरिजिनेट होते हैं। एक्सियल से मुराद है कि स्टेम और एक्सियल लीव के दरमियान में इनमें ये फॉलिएज लीव्स डेवलप होते हैं। हर एक लीफ में एक पेटियोल प्रेजेंट है छोटी सी और रैचीज़ है, और रैचीज़ के ऊपर ये लेटरल पिन्नी लगे हुए हैं। हर एक लीफलेट को हम कहते हैं पिन्ना, और यंग लीव्स अगर ये होंगे तो ये सिरसिनेट वर्नेशन शो करते हैं। स्केल लीव्स भी जैसे अभी हमने स्टेम में देखा वो होते हैं परसिस्टेंट, और इसे साइकस रेवोल्यूटा इस वजह से कहते हैं कि इसमें जो लीफलेट्स हैं उसके मार्जिन जो हैं वो थोड़े से कर्व डाउन होते हैं। और रूट्स इनमें प्राइमरी ट्यूबरस रूट्स होती हैं जो यहाँ तो हमें नज़र नहीं आ रही। एक और तरह की रूट्स भी इनमें प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहते हैं कोरालॉइड रूट्स, जो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टफ्ट्स प्रेजेंट होती हैं और डाइकोटोमसली ब्रांच होती हैं। इन्हीं रूट्स के अंदर इनमें प्रेजेंट होता है एंडोफिटिक एल्गा, जो कि समटाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में रोल प्ले करते हैं, और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं इनकी कॉर्टेक्स में, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी एनाटमी और इसका लाइफ साइकिल।